हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं मेंसुरेशन का जो बेसिक टॉपिक है ना, उसके बारे में। ठीक है, जो हमारा किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे मेंसुरेशन के बेसिक डैट मीन्स कि मेंसुरेशन में हम जिस फिगर का एरिया निकालते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं उस फिगर के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका वर्ग। इसमें सबसे पहले आपका आता है वर्ग। ठीक है, अब ये वर्ग में एक बातें होती है। क्या? आपका ये वर्ग उस फिगर को कहा जाता है, वर्ग उस फिगर को कहा जाता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, ये ले लेते हैं हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, इसमें होता है आमने सामने की भुजा पैरेलल और इक्वल। ठीक है, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर, लेकिन वर्ग होने का सिर्फ यही कंडीशन नहीं है। ठीक है, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर, और इसका दोनों डायगोनल मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, वैसे फिगर को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक होता है हमारा आयत, ये हो गया हमारा वर्ग, ये हो गया हमारा वर्ग। अब एक होता है आयत। आयत में सेम वर्ग के जैसा ही होता है इसका भी थ्योरी, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया जाता है। क्या चेंजिंग करता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की भुजा पैरेलल और बराबर होता है, और वर्ग में आमने सामने की भुजा पैरेलल और बराबर तो होता ही है, प्लस इसमें दो कंडीशन और इंक्लूड हो जाता है। पहला कंडीशन, इसका ऑल भुजा मतलब ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, इसमें देखिए ऑल साइड सब पे डबल लाइनिंग का मार्क दिया हुआ है, मतलब इसका ऑल साइड इक्वल है। ठीक है, और दोनों डायगोनल इक्वल होता है, इसे हम कहते हैं वर्ग। इसमें होता है सिर्फ आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर, मतलब इसके समानांतर और बराबर ये होगा, इसके समानांतर और बराबर ये होगा। ठीक है, इसका भी दोनों डायगोनल आपस में बराबर होता है, इसका भी दोनों डायगोनल आपस में बराबर होता है। ठीक है, तब जाके ये आयत कहलाता है, तब जाके ये आयत कहलाता है। अब हम यहाँ पे विकर्ण के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी बात है। क्यों ज़रूरी बात है? अब इसके आगे जिस फिगर के बारे में मैं आपको डिफाइन करने वाला या समझाने वाला हूँ, वहाँ पर यही चीज़ काम आने वाला है। दूसरा, वर्ग से बनता है समचतुर्भुज। क्या बनता है? समचतुर्भुज। वर्ग से बनता है आपका समचतुर्भुज, वर्ग से बनता है आपका समचतुर्भुज। इसका वही डेफिनेशन है जो इसका है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है? इसका भी आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, इसका भी ऑल साइड इक्वल होता है, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होता है। लेकिन इस दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाता है कि इसका दोनों डायगोनल आपस में बराबर होता है, इसका दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका डायगोनल ये मतलब ए बी सी डी, यहाँ पर ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, और इसमें हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी। इसमें भी हो जाएगा, अगर हम ले लें ए बी सी डी, इसमें भी हो जाएगा
AC बराबर BD, AC बराबर BD, आयत में AC बराबर BD है। लेकिन इससे एक और फिगर ड्राइव होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, इसका भी वही कंडीशन है, आमने सामने के भुजा पैरेलल और बराबर होता है, आमने सामने के भुजा पैरेलल और बराबर होता है। लेकिन A B C D, लेकिन इसका भी डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। मतलब इसका भी विकर्ण AC नॉट इक्वल टू BD। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? बिल्कुल नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ तक दिक्कत आने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। वर्ग से बना समचतुर्भुज, आयत से बना समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्ग में क्या चीज़ होता है आपका, पहले इस दोनों का समझते हैं। इसका होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 गुने भुजा, ठीक है। उसके बाद में विकर्ण, विकर्ण को D से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। इसका विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, और उसके बाद में आता है क्षेत्रफल, एरिया, भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा पर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 चीज होता है वर्ग का। सेम इसका भी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला कुछ अलग है, 2 × L + B, ये हमारा हो जाता है L और ये हमारा हो जाता है B। डायगोनल √L² + B², एरिया L गुने B। अब इसका एरिया L गुने B, डायगोनल √L² + B², पेरीमीटर 2 × L + B। ये जो भी फॉर्मूला है ये हमारा होता है आयत के लिए। किसके लिए होता है? आयत के लिए। और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा होता है किसके लिए? वर्ग के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आयत और वर्ग का। अब भाई साहब, अब इसका क्या कंडीशन है, इसका क्या रूल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी पेरीमीटर होता है 4 गुने भुजा, ठीक है, और इसका एरिया होता है B × H। B × H मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट हम किसको लेते हैं? तो इस एंगल से सामने वाले साइड पर एक हाइट डाल दिया जाता है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हम ले लेते हैं N, इस पॉइंट पर डाल दिया जाता है, इसको हम लेते हैं हाइट। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं B, इसको हम बोलते हैं B, मतलब इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। तो ये हो जाता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर फिर इसका डायगोनल का क्या सीन है, इसका डायगोनल कैसे निकलता है, क्या इसका डायगोनल कोई फार्मूला नहीं? तो देखिए, इसका डायगोनल निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, इसका डायगोनल निकालने के लिए हीरोन के फार्मूला का सहायता लेना पड़ता है, तब जाके इसका डायगोनल निकलता है। इसका एक और एरिया का फार्मूला होता है A बराबर D1 × D2, मतलब D1 हमारा ये हो जाएगा और D2 हमारा ये हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं, और इसको 1/2 लगा दीजिए इसमें, गुने 1/2, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये हमारा हो जाएगा इसका एरिया। अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ, बहुत डीपली में नहीं जा रहा हूँ मैं, अगर डीपली में जाऊं तो मैं ये साबित करके दिखा दूंगा आपको कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल इसमें कैसे होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है।
तो इसमें ना बहुत डीपली में जाने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये निकल जाएगा, निकाला हुआ है इसीलिए ये फार्मूला है इसका। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज का भी वही है, पेरीमीटर बराबर P बराबर 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, और एरिया बराबर एरिया बराबर इसका हो जाएगा B इंटू H। ठीक है, H क्या हो जाएगा आपका, इससे इस पर डाला हुआ एक हाइट, यहाँ पे डाल दीजिए आप N। ठीक है, इसके जरिए इसका एरिया निकाला जाएगा। ये हो गया हमारा बेसिक चीज़। ठीक है, पूरा एग्ज़ाम में या पूरा क्वेश्चन में कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, इस चीज़ से वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ से वो बाहर नहीं जा सकता है, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रिक हो वो इसी चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका बेसिक है, बेसिक। अब बेसिक को कोई नहीं छोड़ सकता है, बेसिक के सहायता से ही कोई ट्रिक बनता है। ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ का जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के हम कोई नया ट्रिक बना दे, ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर वो होता तो जो इसका प्रॉपर्टीज़ है ये ख़त्म हो जाता और जो ट्रिक है वही उसका बेसिक कहलाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब में यही चीज़ फॉलो होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ अगले फिगर पे। अब अगले फिगर के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला फिगर दो चीज़ है हमारे पास। पहला है आपका समलंब चतुर्भुज A B C D। ठीक है, यह है हमारा समलंब चतुर्भुज। और दूसरा हमारा हो जाता है चतुर्भुज। A B C D। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज अचतुर्भुज। ठीक है, ये दोनों चीज़, समलंब चतुर्भुज तो आसान हो जाता है, जैसे हमारा वर्ग था, आयत था, समचतुर्भुज था, समानांतर चतुर्भुज था, उसी तरह समलंब चतुर्भुज। ये सबका एक अपना फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला से ज़्यादातर सॉल्व होता है। जैसे ये समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिसका आमने सामने की भुजा, मतलब जिसका दो भुजा पैरेलल हो, ये और ये आपस में समानांतर हो, आपस में समानांतर हो, नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं होगा लेकिन समानांतर होगा। समानांतर होगा तभी जाकर हम इसको समलंब चतुर्भुज कहेंगे। और ये दोनों भुजा समानांतर नहीं हो। ठीक है, समानांतर नहीं हो तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। देखिए दुनिया में किसी भी चीज़ का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। इसका एरिया क्या होता है, 1/2 AB प्लस DC इंटू H। H क्या होगा, यहाँ से इस पे डाला हुआ हाइट, ये इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट N, ये हो जाएगा इसका एरिया। इसको हम बोलते हैं आम भाषा में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मतलब समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये होता है। अब भैया इसका क्या होता है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बना हुआ है दुनिया में, तो भैया इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसमें सारा फार्मूला यूज होता है, ट्रायंगल का कोई भी फार्मूला यूज कीजिए, इसका एरिया निकालिए। इसमें इसको पार्ट में किया जाता है। पार्ट में कैसे, कभी कभी आपको ये जो दे देगा आप इसको मिलाइए। इसमें आपको होता क्या है ना, हमेशा से आपको एक डायगोनल का वैल्यू दिया जाता है, एक डायगोनल का वैल्यू दिया जाता है। कभी कभी आपका DCB देखने में एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको लगेगा, अगर ये 90 डिग्री का फिगर दे दिया जाए तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला से इसका एरिया निकाला जाता है, इसका एरिया हीरोन के फॉर्मूला से निकाला जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है।
और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वो इसका एरिया हो जाता है। रहा बात पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर के लिए बस वही फार्मूला है, P बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। बस इसका पेरीमीटर निकला। सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को जोड़ दीजिए, इसका पेरीमीटर हो गया, इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एरिया के लिए तो भैया इसका एरिया के लिए इसको तोड़ना पड़ता है। कभी आपको ऐसे काटना पड़ेगा, कभी आपको ऐसे काटना पड़ेगा, ये किसी भी तरीक़े से आपको काटना पड़ सकता है। जैसे ऐसे काटने पे आपका ये राइट एंगल हो सकता है तो आप ऐसे काटोगे, अगर आपको ये राइट एंगल दे देते तो आपको ऐसे काटना होगा, ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या आपको कैसी तरह डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि उस फिगर में वो क्या दे रहा है, ठीक है। हमेशा इसमें ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज करके ही इसका एरिया निकाला जाता है, ठीक है। बाकी सब ये बहुत आसान होता है। अब तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक है। आपका जो भी कंपटीशन है, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी, देखिए आज भी हम बेसिक चीज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें इसका लेवल ही इतना छोटा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस या हार्डली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका लेवल बहुत छोटा है। आपका ग्रुप डी, इसका लेवल इतना छोटा है कि ये बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो इसमें ना बेसिक आपका जितना कमांड रहेगा, बेसिक वाला क्वेश्चन ही पूछेगा आपको, बहुत छोटा छोटा, जिसमें कैलकुलेशंस कम करना होगा, फार्मूला ज़्यादा होगा। हो सकता है फार्मूले आपसे पूछ दे कि इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप अपना थोड़ा सपोर्ट हमें दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।